आचार्य ओशो रजनीश ने भी कहा है, बुद्ध पुरुषों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में एक काशी बन जाती है। नानक देव जी भी कहते हैं, जहाँ पर संतों के पैर पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में तीर्थ बन जाती है। इसी तीर्थ स्थल पर हमें जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वह तीर्थ स्थल उन्हें दोबारा उनकी चेतना को खींच रहा है। सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठे हैं तो वह भी एक तीर्थ ही है। जहाँ जहाँ राम चरण पग धरहे, वहाँ तुरत भव तरु छन मही जरए। जिनके बसई सचरित कपासु, तिनके पद पंकज करि जासु। तिनके पद पंकज करि जासु। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यदि आपको पैरों में सूजन आ जाती है तो इसके पीछे कारण क्या है, और घर पर ही हम बिना पैसे खर्च करे इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों के बारे में, जिसमें वे कहते हैं कि भगवान श्री राम जहाँ पर उनके चरण पड़े, चरण कमलों से जहाँ पर वो गए, वह जगह अपने आप में पवित्र हो गई। उस जगह की जो चेतना है वह बदल गई। और साथ ही साथ वह बताते हैं, जिस साधु का या जिस बुद्ध पुरुष का चरित्र शुभ होता है, उसके पद पंकज यानी उसके पैरों से, उसके चरण कमलों से वह जगह अपने आप में एक पवित्र और तीर्थ बन जाता है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो भी कुछ वाक्य कहते हैं वह अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, जब भगवान राम ने पत्थर की तरह बनी हुई पत्थर हृदय जो अहिल्या का हो चुका था, तो उस समय अपने चरण कमल से जब छुआ तो वह अहिल्या वापस से पत्थर से अहिल्या बन गई। और सबरी आश्रम में भी जब राम गए तो वहाँ पर भी एक तीर्थ बन गया। आज सबरी आश्रम हम देखते हैं वह श्री राम जी के चरण कमलों के वहाँ पर पड़ जाने की वजह से ही है। और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जहाँ पर संतों के पैर पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में तीर्थ बन जाती है। और सभी बुद्ध पुरुष, चाहे कबीरदास हो, रविदास हो या अन्य जो भी बुद्ध पुरुष है, जहाँ पे उनके चरण पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में एक तीर्थ बन जाती है। तीर्थ जहाँ भी हम जाते हैं, कभी देखा है, कभी हमने ध्यान दिया है कि किसी तीर्थ स्थल पर हमें जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वह तीर्थ स्थल उन्हें दोबारा उनकी चेतना को खींच रहा है। कारण होता है कि वहाँ पर मौजूद उनकी एक शुभ चेतना, उनके जहाँ पर चरण पड़े हैं वह जगह अपने आप में तीर्थ बन जाती है, जिस कारण से वहाँ पर उनकी पवित्र चेतनाएं हम लोगों को बार बार उसी जगह पर बुलाने के लिए आकर्षित करती हैं। कई बार हम देखते होंगे कि ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ हमारा बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर कोई अभी ऐसा बुद्ध पुरुष रुका ही नहीं है। जहाँ पर बुद्ध पुरुषों के चरण पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में तीर्थ बन जाती है। आचार्य ओशो रजनीश ने भी कहा है, बुद्ध पुरुषों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वह जगह अपने आप में एक काशी बन जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम जिस भी स्थान पर जाते हैं, किसी पवित्र, चाहे वह वृंदावन हो, मथुरा हो या फिर द्वारिका हो या फिर और भी कोई पवित्र स्थल हो, वहाँ पर कोई ना कोई बुद्ध पुरुष कुछ समय रुका है, उसके चरण कमल उस जगह पर पड़े हैं। इसी कारण से यह होता है। और हम अपने आप को भी, यदि हम किसी गुरु भक्त या फिर किसी संत के या अपने बुद्ध पुरुष सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठे हैं, तो वह भी एक तीर्थ ही है। उसके अंदर ही सारे तीर्थ छुपे हुए हैं। गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ, हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण और हमारे सारे जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वह इसी चीज़ को बताते हैं। इसीलिए जो भी गुरु के चरण होते हैं वह सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। गुरु के चरणों के बिना कोई भी ज्ञानी और कोई भी भक्त और उसका शरणागति और प्रेमी जीवित नहीं रह सकता। किसी भी बुद्ध पुरुष के चरण उसके शरणागति के लिए एक प्रेरणादायक और उसके जीवन में बदलाव का कारण होते हैं। इसलिए कोई भी तीर्थ अकारण नहीं है। जब आगे आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो यह बात हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पर
किसी ना किसी बुद्ध पुरुष ने अपने चरण कमल रखे हैं। इसी वजह से आज वह इतना पवित्र स्थल और एक अपने आप में तीर्थ बन चुका है। तीर्थंकर के कारण ही वह जगह तीर्थ बन जाती है। किसी भी आप गंगा के किनारे कोई घाट देख लीजिए, वहाँ पर किसी बुद्ध पुरुष ने रहा है, किसी ने वहाँ पर साधना करी है, कोई बुद्ध पुरुष वहाँ पर रहकर अपने दिव्य और परमात्मा की चेतना से जुड़ने के लिए कोई वहाँ पर योगी और साधना करी है, इस कारण से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस बुद्ध पुरुष के वहाँ पर चरण पढ़ना। इसलिए चरणों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तुलसीदास जी चरण ही नहीं कह देते कि बुद्ध पुरुषों के चरण पढ़ने से कोई भी जगह तीर्थ बन जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे आम जीवन में भी हम यदि कहीं अपने किसी पवित्र स्थल पर जाएं और वहाँ पर हमें कोई भी चेतना का अनुभव ना हो तो ज़रूर वहाँ पर कुछ कमी है। लेकिन कोई भी पवित्र स्थल है वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पर कोई बुद्ध पुरुष ना आया हो। समय समय पर जिस जगह पर बुद्ध पुरुष जाते हैं वह अपने आप में तीर्थ बन जाती है, क्योंकि तीर्थंकर वही बुद्ध पुरुष होते हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, यदि आपके पैरों में सूजन आ जाती है तो इसका इलाज क्या है, इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए जिससे आपकी यह बीमारी ठीक हो सके। तो पैरों में जो सूजन आती है इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है जैसे कि आपका शरीर का वजन बढ़ना, इस कारण से भी पैरों में सूजन आती है। और भी अन्य कारण होते हैं जैसे शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाना। तो इसके लिए हम उपचार करेंगे। सबसे पहला उपचार हम कर सकते हैं कि आप थोड़ा गर्म पानी लें, जिसके अंदर आप अपना हाथ या पैर को डाल सके। सहने योग्य पानी होना चाहिए। उसमें लगभग आपको इप्सम सॉल्ट डालना है 4 से 5 चम्मच, और उसके अंदर पैरों को डुबो के रखना है। थोड़ी देर के लिए करेंगे, उसके बाद अपने पैरों को अच्छे से पोंछ ले। पोंछने के बाद उसके बाद हमें बर्फ़ से सिकाई करनी है। फिर हमें रात को सोने से पहले सरसों का तेल लगाना है। इससे कुछ ही दिनों में आपके जो सूजन की समस्या है पैरों की वह ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको अपने जो भी भोजन है उसमें नमक का कम से कम प्रयोग करना है, क्योंकि नमक के शरीर के अंदर बढ़ जाने की वजह से ही शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है। और कई बार इसके पीछे कारण होता है शरीर में अधिकतम या फिर शरीर में खून की पूर्ति ना होना। यदि शरीर में खून की पूर्ति नहीं होगी तो भी सूजन बढ़ जाती है। इसलिए खून की पूर्ति के लिए हरी सब्जियां खाएं और अपने जीवन में एक जीवित भोजन को शामिल करें। कोई भी रुका हुआ या फिर बासा भोजन ना सेवन करें, क्योंकि उससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलती और ना वह भोजन अच्छे से पच पाता, जिसकी वजह से और भी समस्या आ सकती हैं। इसलिए जीवन में अपने बदलाव करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग और ज़्यादा जागृत हो सकें। धन्यवाद।